शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि पब्लिक की जीनत बने हुए। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सरदार जी 3। एक नया रिकॉर्ड, एक नई मिसाल कायम कर चुका है और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका का जो बिजनेस हुआ है इस मूवी का, वो सुन के आप हैरान भी हो जाएंगे। और हानिया आमिर की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों के क्या ख्यालात आ रहे हैं, क्या जज्बात आ रहे हैं, और ओवरसीज जो कि ये मूवी देख कर आ रहे हैं, जो कि इस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या पॉजिटिव चीज आ रही है, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इस टाइम पे पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो कि ट्रेंड चाह रहे हैं, खास तौर पे एक डॉल के जिसका नाम लुबुबू है, उसका लेके मिशी खान ने शदीद रद्द अमल दिया है। अब वो रद्द अमल क्यों दिया है और ये डॉल जो है कितने की है, आप सुन के हैरान भी होंगे। और ये किस मुल्क ने प्रोड्यूस की थी, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो कि अक्सर लोग उनकी न्यूज जानना चाहते हैं, वो है बिलाल अब्बास और आयजा खान। अब बिलाल अब्बास और आयजा खान के ट्रेंड चाह रहे हैं, क्या इनका कोई ड्रामा आने जा रहा है और लोग इनके ड्रामे से कितना खुश हैं या फिर कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। बिलाल अब्बास और आयजा खान के नए प्रोजेक्ट को लेके अवाम बड़ा ट्रेंड चला रही है और उनको अप्रिशिएट कर रही है। अब अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। सबसे पहला टॉपिक सरदार जी 3 यानी हानी आमिर और दिलजीत। आपको पता है कि क्या ये मूवी ने कितना एक बिजनेस कर लिया इस टाइम पर। खाली अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा ये बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में कर चुकी है। मगर हैरान कुन ये है कि अमेरिका में जब ये मूवी को रिलीज किया गया, जब सलमाज में देखा गया और जब लोगों के रिव्यूज आए हैं, तो अमेरिका में अभी तक जितनी भी मूवीज लगी हैं जो कि इस वीक में लगी हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली और सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली और सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आने वाला जो मूवी थी, वो सरदार जी 3 थी। हानिया आमिर के भी ट्रेंड चले, दिलजीत के भी चले, और खास तौर पे अमेरिका में ये जब ये मूवी ने एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम की है, लोग हैरान हो चुके हैं, जिसके ऊपर हानिया आमिर को खास तौर पे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और हानिया आमिर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस को लेके रोड ट्रेंड चला रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि हानिया आमिर की मूवी जिस तरह दिलजीत के साथ आई है, इसने हर एक का दिल जीत लिया है। अब लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, आप लोगों तक कुछ इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा। अमेरिका ने जो जब ये मूवी लगी, जो लोग निकल के हैं, जिनका रिएक्शन आया पॉजिटिव, उनका काफी ओपिनियन जो था, ग्रेट मूवी, और कुछ लोगों ने लिखा बेस्ट मूवी, और कुछ लोगों ने हानिया आमिर को बड़ा अप्रिशिएट किया, और लोगों ने कहा हानिया आमिर और दिलजीत एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लोगों के बहुत ज्यादा रिव्यूज आ रहे। अब अमेरिका में ये जितना इसने रिकॉर्ड कायम किया और जितनी ये चली है, और जिस दौरान ये पिछले पूरे वीक में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली सरदार जी 3 मूवी है, यानी हानिया आमिर और दिलजीत की। और पाकिस्तान में भी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में मैसेजेस सुनवाए हैं लोगों के कि यार यहाँ पर लोग सलमाज में जा रहे थे मगर उनको टिकट नहीं मिल रहा था, यानी एक हफ्ते में अगर आपकी मूवी जो है 15 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर रही है, तो इसका मतलब वो मूवी कामयाब भी है, लोग देख भी रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब हानिया आमिर ने खुद भी ये स्टेटस लगाए, आप जाकर वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और मगर यहाँ पर एक चीज है, ये चीज मुझे भी नहीं इलम था कि यार जब इंडिया में आपको पता है बहुत बड़ी हानिया आमिर की फैन फॉलोइंग है, दिलजीत की है, इनकी मूवी शौक से देखी जाती है, तो मुझे भी ये लग रहा था शायद हो सकता है कि मूवी फ्लॉप हो जाए। इंडिया ने बाइकआउट किया है, आपको पता है जब एक बड़ा कंट्री बाइकआउट कर देता है तो उस मूवी के जो 90% बिजनेस है वो ठप हो जाता है। मगर यहाँ पर ओपोजिट हुआ। हाँ, उल्टा अब इंडिया से रिक्वेस्ट आ रही है कि इस मूवी को प्ले किया जाए, वहां पर भी रिलीज किया जाए, क्योंकि लोग जो है, हानिया आमिर हो या दिलजीत हो, जब लोगों तक उनके रिव्यूज पहुंच रहे हैं, उनकी मूवीज के कमेंट्स आ रहे हैं और खास तौर पे उनके सीन्स देखे जा रहे हैं, तो लोग जो है वीपीएन लगा के कमेंट कर रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है इसको इंडिया में किसी न किसी तरह रिलीज किया जाए, हम देखना चाह रहे हैं। लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। और वहीं पे हानिया आमिर हो या फिर दिलजीत हो, इनकी मूवी के जिस तरह सीन्स आए हैं, सॉन्ग्स आए हैं, वो कमाल के थे। और खास तौर पे इनकी मूवी में जो हानिया आमिर ने पंजाबी बोली है, उसको लेकर लोग बड़ा इंटरेस्टिंग अपना क्या तबसरा भी पेश कर रहे हैं। और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार हानिया आमिर का काम हो या फिर इसका लुक हो या फिर अंदाज हो, वो कमाल का था। और हानिया आमिर की जो ड्रेसिंग थी, उसको लेकर लोग बड़ा परफेक्ट कह रहे हैं। और खास तौर पे उनका वो साड़ी वाला अंदाज,
जो डिफरेंट कलर्स में आपके सामने आया, उस चीज़ को लेके लोग बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। अब हानिया आमिर के जिस तरह के ट्रेंड चाह रहे हैं, मगर सरदार जी मूवी ओवरसीज जो है वो काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं। ओवरसीज लिखते हैं कि हानिया आमिर और दिलजीत, आपकी मूवी कमाल की थी, देखा मज़ा आया, एंजॉय किया, मगर हानिया आमिर ने फर्स्ट टाइम जिस तरह ये पंजाबी मूवी में काम किया है दिलजीत के साथ, इसको देखकर, हानिया आमिर के ड्रेस को देखकर, हानिया आमिर के अंदाज को देख के हमें बड़ा मजा आया। और हानिया आमिर जिस तरह की पंजाबी बोल रही है, हमें पता है इस तरह की हानिया आमिर पंजाबी नहीं बोल सकती, मगर देखने का बहुत ज्यादा मजा आया। वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट मूवी, लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। और वहीं से एक और सारे ने लिखा, जब भी मूवी लगी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हिट नहीं होगी, मगर जब सलमाज में हम गए और हमारे आसपास हमने देखा कि पूरा सलमा फुल है, और लोगों ने जब देखना शुरू किया, जितना एंजॉय हमने मूवी के दौरान किया, ऐसी मूवीज बहुत कम होती है। वेल डन दिलजीत एंड हानिया, लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, लोग इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं। और हानिया आमिर की मूवी जब से रिलीज हुई है, उसके बाद हमने देखा इनकी इंस्टाग्राम पे लोग पर्सनली जाके इनको मैसेजेस कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, इनके अपने फैंस इनके ट्रेंड चला रहे हैं। इसके अलावा जो आम लोग, जो कि आम अवाम ये मूवी देख कर आई है, उनकी तरफ से, सब लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, जो कि एक खास बात है। आपको पता है आगे पीछे जब भी मूवीज लगती हैं सलमाज में, तो लोग जाते हैं 99% जो है उनमें से, जो है वो मूवीज जितनी भी कमाल की हो, 70% जो होता है पॉजिटिव रिएक्शन आता है, 30% नेगेटिव आता है। मगर यहाँ पर 99% जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मगर वहीं पे हमारा आता है दूसरे टॉपिक की तरफ। आजकल आपको पता है एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई एक डॉल अपने बैग के साथ लटका कर फिर रहा है। वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक ट्रेंड चलाया, जिसके ऊपर सजल अली हो, फिर बाकी सब एक्ट्रेसेस हो, जिनके बैग के साथ ये डॉल लग गया, उसके ऊपर बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। मगर इस ट्रेंड के ऊपर मिशी खान का शदीद रद्द-ए-अमल है। अब ये डॉल की जो बेसिकली कीमत है, आप सुन के हैरान भी हो जाएंगे। और ये डॉल जो है बेसिकली लुबून डॉल नाम इसका इतना मुश्किल है कि मुझे इसको बोलते हुए भी मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही बैठ नहीं रहा। तो इस डॉल की जो प्राइस है, जो नॉर्मल डॉल है, वो 3 से लेके 9,000 तक है। और जो अच्छी वाली डॉल है, जो कि एक्ट्रेस यूज कर रही है, वो तकरीबन 30,000 से शुरू हो रही है, यानी 30,000 से उसकी प्राइस शुरू हो रही है, वो 60,000 तक है। मगर इसके ऊपर मिशी खान का शदीद रद्द-ए-अमल आया। अब ये हांगकांग की डॉल बेसिकली प्रोड्यूस की हुई है, 2015 में उस बंदे ने इसको प्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये वो इतना ज्यादा पैसा कमा चुका था, मगर उसके अब पाकिस्तान में ट्रेंड जा रहे हैं। कोई जब के पाकिस्तान की एक्ट्रेस ने वो डॉल को मंगवाना शुरू किया और अपने बैग के साथ लगा के वो फिर रही हैं, इसके ऊपर बड़ा अजीबो गरीब रिएक्शन भी आ रहा है। मगर मिशी खान का इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। मिशी खान का क्या रद्द-ए-अमल है, पहले आपको सुनवाना चाहूंगा कि मिशी खान ने क्या कहा है। ये It's so cute and evil. ये हानिया में भी It's यूज so कर रही है। cute and evil. Boo-boo-boo. Her eyes next door. अब ये हानिया आमिर ने बेसिकली, हानिया आमिर ने भी डॉल उठाई हुई थी, बाकी सब ने भी उठाई थी, जिसके ऊपर मिशी खान का जो रद्द-ए-अमल है वो सुन के आप हैरान होंगे कि मिशी खान ने पूरी डिटेल दी है कि ये जो खुदारा इसको बूबू डॉल है ना, जिसको सारे समझ रहे हैं बड़ा स्टेटस सिंबल है और अपने डिजाइनर बैग्स पे लटकाए हुए हैं, कोई ओरिजिनल मंगवा रहा है, कोई फेक मंगवा रहा है, ओरिजिनल कीमत में पैसे बर्बाद कर रहे हैं भेड़ चाल में, तो प्लीज आप कभी गौर से लबूबू डॉल को देखें। उसके नोकदार स्पाइकी दांत हैं, कहाँ से क्यूट है ये डॉल। मैं तो कभी, मुझे कोई पैसे भी दे लगाने के बैग पे या अदरवाइज, तो मैं कभी ना लगाऊं। आप लोग कुछ ख्याल करें, ये जो इस तरह की अगली लुकिंग स्पाइकी दांत वाली डॉल्स होती हैं ना, ये और जो एंटिटीज हैं उनको भी इनवाइट करती हैं, जिस तरह और स्पिरिट्स और इस तरह की चीजें। तो प्लीज रिफ्रेन करें, ये बैड लक भी ला सकती हैं। ये इन लोगों की चाल है, आप लोगों को पता है किन की चाल हो सकती है, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो प्लीज ये लबूबू डॉल को मत लगाएं, मत पैसे बर्बाद करें। और लोगों की, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, कभी गौर से देखें उसके दांत। मतलब कोई क्यूट डॉल हो तो समझ में आती है, तो इतनी भयानक लुकिंग डॉल है और हर एक जो है वो अपने डिजाइनर बैग पे लगा रहा है। खुदा के वास्ते यार, ये चाल समझ लें किनकी है, उन्हीं की। ये लुबुबू बेसिकली जो डॉल है, इसकी जो प्राइस है मैंने आपको मेंशन किया, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस मंगवा रही है वो 30 से 60,000 रुपए तक है। मगर कभी आपने इसकी पिक्चर निकाल के देखें तो आप इसके ऊपर गोल करें तो इसकी जो आंखें हैं, जो दांत हैं, जो कि नाखून है, आपको प्रॉपर एक चुड़ैल जैसे नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये खौफनाक डॉल है। और इसके जो ट्रेंड चाह रहे हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने बैग के साथ जिन्होंने टंगाया हुआ है, और वो फिर रही हैं, वो जा रही आ रही हैं, लोग इसको देख रहे हैं और लोग फिर इसी की तरह डॉल्स का ऑर्डर भी कर रहे हैं। तो मिशी खान ने बेसिकली कहा, मेरी ये रिक्वेस्ट है इस तरह के ट्रेंड ना चलवाएं।
क्योंकि अगर ये डॉल बहुत ज़्यादा अच्छी होती या कुछ इस तरह का होता तो समझ भी आती, मगर दिखने में ये इतनी ज़्यादा खौफनाक है, इसके ट्रेंड हमें नहीं चलाने चाहिए। अब इस डॉल का जो बिज़नेस कार है बेसिकली, जो हांगकांग में बंदा होता है, ये 2015 में चली थी, 2018 तक ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस थी। फिर कहते हैं ना अप एंड डाउन आता है, फिर उसका डाउन आ गया। मगर अब पाकिस्तान से उसको लाखों रुपया जा रहा है, और खाली लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया जा रहा है, और इस डॉल की परचेजिंग की जा रही है, मंगवाई जा रही है, इसको बैग के साथ लगाया जा रहा है। और खास तौर पे अगर आप गोल्ड लगा के उस डॉल को देखें तो आपको भी खौफ आएगा। मगर यहाँ पर एक जो शख्स है, जो कि बिलाल अब्बास जिसका नाम है, जिसका आयजा खान नाम है, उनके ड्रामास के लिए लोग बड़ा बेताब होते हैं। उनका कोई नया प्रोजेक्ट आता है, हम देखते हैं ट्रेंड चल जाते हैं, डिस्कस और होते हैं। अब कल से बिलाल अब्बास और आयजा खान का एक साथ नाम यूज हो रहा है, जिसके ऊपर लोग जो हैं इस टाइम पे ट्रेंड भी चला रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बिलाल अब्बास और आयजा खान फिर से एक दफा साथ आने जा रहे हैं, प्लीज हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। और लोग बिलाल अब्बास के लिए बड़े अच्छी ट्वीट्स भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मगर असल में उनका एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ है, वो है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जिसपे बिलाल अब्बास और आयजा खान आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। और बिलाल अब्बास और आयजा खान आपको एक ही मतलब ड्रामे में मेन किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। अब आयजा खान और बिलाल अब्बास का ये ड्रामा कब तक आएगा, इसकी पूरी डिटेल्स तो नहीं आई, मगर जब से इनकी अनाउंसमेंट हुई, और बिलाल अब्बास खान ने एक दफा खुद भी कहा था कि आयजा खान की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है मैं उनके साथ काम करूं, तो वो अब वो मौका आ चुका है। अब आपको बहुत कम टाइम के बाद आयजा खान और बिलाल अब्बास एक साथ देखने को मिलेंगे। अब बिलाल अब्बास की बात की जाए तो बिलाल अब्बास की दुनिया भर में तारीफ की गई, जितने भी ड्रामाज आए वो परफेक्ट गए हैं, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। वहीं पे आयजा खान की मिसाल ली जाए, पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकार हैं, जिनको बड़ा पसंद किया जाता है। इनका मैं ड्रामा देख लो या फिर बाकी ड्रामाज देख लो, या हमराज ने एक्टिंग देख लो, एक्टिंग के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से एक साइड पर आयजा खान परफेक्ट है, और दूसरी साइड पर बिलाल अब्बास का इश्क मुर्शद आपको ड्रामा याद होगा, अब्दुल्लापुर का देवदास याद होगा, जिसके ऊपर लोग उनको भूल ही नहीं पा रहे। और लोग ये बात करें कि बिलाल अब्बास का कोई प्रोजेक्ट भी आएगा हम उसको मस्त देखेंगे, क्योंकि बिलाल अब्बास ने लोगों के दिल में जगह बना ली है। और जब कोई लोगों के दिल में जगह बना लेता है तो अवाम भी उसकी शिद्दत से इंतजार कर रही होती है, उसके प्रोजेक्ट का, उसका खास तौर पे कोई वीडियो का, कोई पिक्चर का, कोई भी आती है तो हम देखते हैं उसके ट्रेंड भी चाह रहे होते हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं, और तबसरे हो रहे होते हैं पूरे पूरे। अब बिलाल अब्बास और आयजा खान की जब से ये अनाउंसमेंट हुई कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर इनका ड्रामा आने जा रहा है और ये एक साथ आने जा रहे हैं, दोनों मेन किरदार अदा कर रहे हैं, तो लोग इनके ट्रेंड चला रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं आपको वो लाजमी रिव्यू करके बताना चाहूंगा कि लोगों का क्या ओपिनियन सामने आ रहा है। एक सारिफ है सदफ, उन्होंने लिखा बिलाल अब्बास खान दिली ख्वाहिश पूरी हुई, आप और आयजा खान का ड्रामा देखने के लिए तरस गए थे। अब ग्रीन एंटरटेनमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मगर बिलाल अब्बास और आयजा खान का ये जो ड्रामा है वो आने से पहले ही मैं ये कंफर्म कर रही हूँ कि ये सुपर हिट होगा। और कुछ लोगों ने लिखा गुड न्यूज़, थैंक यू ग्रीन एंटरटेनमेंट। कुछ लोगों ने लिखा बहुत खुशी हुई बिलाल अब्बास की ये अनाउंसमेंट सुनकर। कुछ लोगों ने लिखा आयजा खान और बिलाल अब्बास जो है अब एक साथ धूम मचाएंगे। और कुछ लोगों ने कहा एक और रिकॉर्ड, एक और मिसाल कायम करने के लिए बिलाल अब्बास खान एक दफ़ा फिर से मैदान में आ गए। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि बिलाल अब्बास खान, हम इंतज़ार कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट का, जब से आपका ये प्रोजेक्ट है तब से हमें खुशी हो रही है, और हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों ने लिखा कि प्लीज़ डिटेल दे दें कि ये प्रोजेक्ट कब तक देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने बिलाल अब्बास और आयजा खान की पिक्चर के साथ लिखा कि आई एम वेटिंग। कुछ लोगों ने लिखा कि बिलाल अब्बास खान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट आपका हिट होगा। लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे अदाकार हैं जिनके ड्रामास आने से पहले ये तय हो जाता है कि ये ड्रामास हिट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके फैंस उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं कि लोग जानते हैं कि यार उनकी कोई चीज़ भी आएगी, जब उनकी परफॉर्मेंस, एक्टिंग और ड्रामे की स्टोरी अच्छी होगी तो वो हिट होगा। वहीं पे आयजा खान की भी अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो दुनिया में, और बिलाल अब्बास को भी पसंद किया जाता है। जब से इनका साथ अनाउंसमेंट हुई है और जब से इनका ड्रामा आने जा रहा है, और ख़ास तौर पे वो ग्रीन एंटरटेनमेंट, लोगों ने ट्रेंड चलाए हैं, डिस्कस किए हैं, और जिसके बाद बिलाल अब्बास खान को और खात आयजा खान को बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है। और लोग ये बात करें कुछ भी हो, हम तो ये ड्रामा मस्त देखेंगे। अब ये तीनों टॉपिक आप तक रखे। सरदार जी 3 मूवी अगर आपने देखी, आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का वो भी इजहार करना है आपने। साथ ही ये जो लुबुबु डॉल है जो कि इस टाइम पे ट्रेंड चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मिशी खान ने ठीक कहा है, नहीं कहा? और तीसरा आखिरी, बिलाल अब्बास और आयजा खान के लिए क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए